फिर वो ऑन करवा रही थी। आज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं, फिर वो जो पॉइंट्स लिखे थे उन पे पैराग्राफिंग करेंगे कल वाले। कल हमने सिर्फ पॉइंट्स बनाए थे ना, आज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे और फिर ऐसे को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगर 1 घंटे में हो जाता है, ताकि आर्गुमेंटेटिव हो जाए। फिर नेक्स्ट क्लास पे जो है वो कॉज एंड इफेक्ट होता है। सिस्टम सबके ओपन हो जाए, फाइल्स ओपन कर लीजिए अपनी, तो लेट मी नो। फाइल भी ओपन। टॉपिक कल आप लोगों ने लिखा था तो मैंने, ओके, अब उसको ही माइंड में रखते हुए हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना। परसों हमने कहा कि आप अपने टॉपिक को अपने ओन वर्ड्स में किस तरह लिख सकते हो, पैराफ्रेज करके। वर्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हो, सिनोनिम यूज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो वर्ड्स को। तो उस तरीकों को माइंड में रखते हुए आपके पास टॉपिक लिखा हुआ है कल का माइग्रेशन वाला, उसको आपने अपने ओन वर्ड में पैराफ्रेज करना। पहला लाइन तो आप ये लिखो। सबका ओपन हो गया सिस्टम? चलो आप गर्ल्स का भी फौरन हो जाता है, कभी कभी टेक्स टाइम। आज बस इतने ही बॉयज और आए हैं बॉयज। ऑनलाइन स्टूडेंट सलामकुम। अबू बकर एंड मोहसिन, बेटा आप लोग कल का डॉक्यूमेंट जो कर लीजिए, जिसपे पॉइंट्स बनाए थे हमने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के। टॉपिक भी आई एम श्योर कि आपने ऊपर मेंशन किया हुआ होगा अपना। तो आज हमने पहला काम करना है कि उस टॉपिक पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाना है, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द इंटायर essay if we have time, or at least 2 paragraphs, एक पैराग्राफ और एक फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। ये 2 काम तो करना है। कितने बजे ऑफ होते हो आप लोग लास्ट क्लास से अपनी? सॉरी, नहीं, आई मीन प्रीवियस क्लास, नॉट लास्ट क्लास। 11:50। तकरीबन आधा घंटा हो गया, तो खैर आ ही गए हो बच्चे। थोड़ी सी हमारी क्लास लेट स्टार्ट होती है। सिस्टम्स ऑन सब बच्चे कर लें, अपनी फाइल ओपन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो का। सेलफोन ऑफ कर दें, जितनी देर में सिस्टम ऑन हो रहा है, फिर भी सेलफोन टेबल पे रख दें प्लीज। कल वाला सेव ही नहीं हुआ? तो क्लोज होते हुए उसने पूछा होगा आपसे कि सेव करूं कि नहीं।
अनलेस आप या उसमें आता है सेव और डोंट सेव, कहीं आपने डोंट सेव को तो नहीं प्रेस कर दिया था? फाइल नेम याद है? फाइल नेम याद है? ओपन हो गया गर्ल्स? सिस्टम ओपन? आपका सिस्टम ओपन हुआ और आपका बेटा पीछे? सॉरी, ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखिए, वरना दूसरे सिस्टम पे बैठ जाए। किसी वजह से सिस्टम ऑन नहीं होते बच्चे, यू गाइस आर ग्रोन अप, एटलीस्ट टेल द टीचर, और अब्दुल्ला भी यहाँ खड़े हैं, उनको तो बताएं कि ऑन नहीं हो रहा, या दूसरे सिस्टम पे बैठ जाएं किसी वजह से अगर आपका ऑन नहीं हो रहा। इकट्ठे प्रेस करो। सॉरी, नहीं, गर्ल्स आपका ओपन हो गया सिस्टम सबका? वाली वाला फाइल काइंडली ओपन कर लें, मगर आपकी फाइल नहीं खुली है, दोबारा से लिखिए। फिलहाल तो टॉपिक लिख लीजिए। अच्छा, अब हमने टॉपिक लिखने के बाद कल जो पॉइंट्स बनाए थे उसके बाद हमारा स्टेप होगा कि अब इन, कल एक बच्चे ने पूछा था कि हम एक्चुअल एग्जामिनेशन में या अदरवाइज भी लाइफ में पहले इंट्रोडक्शन लिख लें और फिर बाद में पॉइंट्स बना लें। बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है कि पहले ही पॉइंट्स बनाएंगे और फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, उसके बाद आप पॉइंट्स अपने बना सकते हो जिसके ऊपर आपने पूरा ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन के एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होते ही हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स हो अगर आपके, यानी कि 3 स्टेप्स हो, तो वो आइडियली होता है, जो कि अभी ऊपर आपको मेंशन नजर आ रहा होगा। कलर कोऑर्डिनेशन तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन 3 चीजें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी कि फर्स्ट, आप सेंटेंस होता है, यू मे राइट अ सेंटेंस और टू जनरली। आप अपने टॉपिक के पॉइंट से ही अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ये हमारा टॉपिक है। आप अपना इंट्रो बाय ऑल मींस टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 जुमले आपने उसके बारे में लिखे, उसके बाद आपने अपनी मर्जी बतानी होती है कि आपकी मर्जी क्या है, आप किस टाइप ऑफ ऐसे के ऊपर ऐसे लिख रहे हो। अगर हम आर्गुमेंटेटिव बात करते हैं तो आर्गुमेंटेटिव में आपका आखिरी जुमला सेंटेंस का ये बताना चाहिए कि आपकी पसंद नापसंद क्या है इस टॉपिक को लेकर, वेदर यू आर गोइंग टू राइट इन फेवर ऑफ दिस टॉपिक और वेदर यू गोइंग टू राइट अगेंस्ट दिस टॉपिक। अभी हम आर्गुमेंटेटिव वाले की बात करें। किसी भी किस्म का इंट्रोडक्शन लिखना हो उसमें 3 चीजें जरूरी होती हैं। एक, आपने अपने टॉपिक से पहले एक जर्नलाइज सेंटेंस लिखना, उसके बाद आप अपने टॉपिक को पैराफ्रेज करते हो एक सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद आप अपना थर्ड लाइन या थर्ड सेंटेंस लिखते हो जिसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे की शक्ल के अंदर अगर सूरत है तो आप उसमें मेंशन करोगे कि आपका इंक्लिनेशन कहाँ है, आप फेवर में लिख रहे हो कि आप अगेंस्ट में लिख रहे हो। अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, जो तीसरा जो आपका स्टेप है आपका, वो ये होता है कि वेदर आपने बताना होता है कि आप कौन से टाइप ऑफ ऐसे को मेंशन करने वाले हो। यू आर गोइंग टू टेल योर रीडर कि आखिरी जुमला पढ़ने से उसको ये आइडिया हो जाए कि अच्छा ये बच्चा जो है ना कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर लिखने वाला है। वो हम कल करेंगे इसको। लेकिन 3 चीजें फिर भी होती हैं आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर। एक, जर्नलाइज सेंटेंस होगा। सेकेंड, आप अपने टॉपिक को पैराफ्रेज करोगे।
और तीसरे में आप जो हो नेगेटिव में अपनी इंक्लिनेशन बताओगे, फेवर में हो के अगेंस्ट में हो, और कॉज एंड इफेक्ट में आप स्ट्रेट अवे उनको बता दोगे वर्ड्स यूज करके कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये बच्चा कॉज या कॉज और इफेक्ट के बारे में ऐसे लिखने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं की। जर्नलाइज सेंटेंस हम एक इस वजह से लिखते हैं, अच्छे ऑथर्स और अच्छे राइटर्स जो होते हैं वो अब्रप्टली अपने टॉपिक पे जंप मारकर अपना इंट्रो स्टार्ट नहीं करते, लेकिन आप अपने टॉपिक से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। किसी वजह से टॉपिक ऐसा आ जाता है कि बहुत मुश्किल से उसी को पैराफ्रेज कर पा रहे हो आप, तो उसके बारे में एक जर्नलाइज सेंटेंस तो माइंड में आ ही नहीं रहा। अब जैसे को एजुकेशन है, अगर को एजुकेशन आपका मेन टॉपिक है, एजुकेशन का एक जर्नलाइज सेंटेंस हो सकता है ओवरऑल दुनिया की ग्लोबल एजुकेशन के ऊपर, तो वो इजी हो जाएगा। अगर कोविड के ऊपर आ रहा है, आपको पता है वो हेल्थ से रिलेटेड है, कोविड आपका मेन टॉपिक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई जर्नलाइज सेंटेंस लिख सकते हो आप। आपका फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, वो मेन टॉपिक है आपका, तो सोशल मीडिया से टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना वो कोई एक जर्नलाइज सेंटेंस लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है कि उस वक्त आपको जर्नलाइज सेंटेंस माइंड में नहीं आ रहा उससे रिलेटेड, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे आप हेल्थ के बारे में नहीं लिख सकते, सोशल मीडिया के ऊपर आप जो हो वो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के बारे में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि इस वक्त नहीं अगर कोई आ रहा है जर्नलाइज सेंटेंस, उसको माइंड से निकाल दो, आप सिर्फ टॉपिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लो। तो टॉपिक से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि टॉपिक को रिफ्रेश कर, ठीक है, और वही आपका स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आप वो करोगे आर्गुमेंटेशन वाले में, आप ये बताओगे कि वेदर यू आर इन फेवर ऑफ द पैराफ्रेज टॉपिक या आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो। यहाँ मैंने वर्ड लिखा हुआ है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव किस तरफ है, आप फेवर में हो या आप अगेंस्ट हो, ठीक है, तो वो आपने अपनी इंक्लिनेशन बतानी है यहाँ, सीधा सीधा। क्लियर है इंट्रोडक्शन के बारे में चीजें? कल भी हम इसको, कल है हमारी क्लास? नहीं, फ्राइडे को नहीं होती, मंडे को हम कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दोबारा जो है ना वो रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वाला आप ए राइट ऑफ जनरलाइज सेंटेंस, सेकंड इज आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते हो यानी कि पैराफ्रेज करते हो अपने मेन टॉपिक को, और तीसरे सेंटेंस में आप अपनी जो है वो इंक्लिनेशन बताते हो। हमें लिटरली 150 वर्ड्स के ऐसे में सिर्फ 3 जुमले ही चाहिए अपने इंट्रोडक्शन। अगर हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जाते हैं तो हमारे स्टेप्स यही रहते हैं, फिर हमारे इन स्टेप्स के सेंटेंसेस बढ़ते जाते हैं। आप एक के बजाय 2 जर्नलाइज सेंटेंस लिख दोगे, और आप टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करके पैराफ्रेज कर दोगे, आपकी इंक्लिनेशन जो है वो आप 1 से 2 सेंटेंसेस में बता दोगे, तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे लेकिन स्टेप्स आपके फिर भी 3 यही रहेंगे। हमारे लिटरली हमें 150 का जो है वो ऐसे चाहिए, तो हमें सिर्फ लिटरली 3 चाहिए और हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। 15-18, बहुत भी हुआ तो 20 वर्ड्स का हमारा इंट्रो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ओके, बिल्कुल। नहीं तो फिर आप समझो कि ये वाला हो गया ना ऊपर वाला, फिर हमारे पास 2 बच गए, इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक यानी कि पैराफ्रेज कर दो टॉपिक को, और उसके बाद अपनी इंक्लिनेशन बता दो, अपना अपनी मर्जी बता दो, बस ये 2 हिस्से करें। आप समझो कि इंट्रोड्यूस द मेन टॉपिक स्लैश पैराफ्रेज द टॉपिक, वही चीज है, एक ही चीज है कि आप अपने जो है ना वो मेन टॉपिक जो है आपका, उसको आपने बयान करना है। आपको जर्नलाइज टॉपिक नहीं आ रहा या सेंटेंस नहीं आ रहा तो ओके, अब आप लोगों के पास टॉपिक लिखा हुआ है इमिग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, उसके बारे में अब आप लोगों ने पैराफ्रेज करके एक पहले जर्नलाइज टॉपिक सेंटेंस बनाओ। और अगर जर्नलाइज सेंटेंस बना सकते हो तो एक जर्नलाइज बना लो, फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर एक जर्नलाइज बना लो, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, या लोग जो है फॉर एग्जांपल एक जगह ठहरना क्यों नहीं पसंद करते, समथिंग लाइक दैट। मूवमेंट से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड कोई जर्नलाइज सेंटेंस अगर बना सकते हो तो गुड है, नहीं तो टॉपिक को ही पैराफ्रेज कर दो। ये आपका पहला सेंटेंस होगा इंट्रोडक्शन का। और नंबर 2 पे वेदर यू आर गोइंग टू राइट इन फेवर और अगेंस्ट, वो आपको कल से ही पता है क्योंकि आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सब बच्चों को पता होगा कि मैं फेवर में लिखने वाला हूँ कि मैं अगेंस्ट लिखने वाला हूँ।
हाँ जी। एक तो नहीं लग रही, मुझे तो काफी सारी बातें लग रही है, लेकिन आपकी आंखें कह रही हैं, मगर आप एक बात बता दें। बेटा एक तो लेटर का फॉर्मेट तो मैंने एक ही लेक्चर में समझाया था। अगर तो उस तरह समझाया तो फिर आप अपनी सोच नहीं ना यूज करोगे, थोड़ा सा सिर्फ टीचर का बताई हुई चीजों को ही यूज करोगे। और वहां हमें तो पता नहीं है कि कौन ऑफ वो टॉपिक आपको कौन सा दे देंगे। आपको अगर ये बेसिक पता होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो लाइफ में किसी भी किस्म का आपको ऐसे राइटिंग मिल जाए आर्गुमेंटेटिव के ऊपर, तो आपको उसके रूल्स पता होंगे। समझो कि ये फॉर्मेट है इसका। अगर मैं फॉर्मेट आपका एक दो एसेस के ऊपर क्लियर कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस एलसी के ऊपर बना हुआ है ये आपके सामने एक पैराग्राफ, लेकिन अब पूरे दुनिया में जितने भी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग है उसके तो हम सारे पैराग्राफ याद नहीं ना कर सकते, वो तो हमने खुद लिखना है। हम्म। मेन आइडिया बेटा सामने लिखा हुआ तो है इधर। ये इस जहां अगर मेरा एरो चल रहा है तो वहां बाय चांस कलर कोऑर्डिनेशन नहीं आ रही है। मैंने इन तीनों की कलर कोऑर्डिनेशन अलग रखी हुई है। जो मूव में है वो आपका टॉपिक जर्नलाइज सेंटेंस है, जो ब्लैक में है वो आपका टॉपिक सेंटेंस है, जो रेड में है वो आपका जो है वो इंक्लिनेशन वाला सेंटेंस है। इधर नहीं आ रही कलर कोऑर्डिनेशन। ताकि आप पहले इस फॉर्मेट को समझो और इसके साथ इस फॉर्मेट को इस एग्जाम्पल पैराग्राफ के साथ मैच कर लो। वो अब इधर वो मसला आ रहा है ना कि वो कलर्स नहीं आ रहे कि पर्पल में। अच्छा अगर इसने कहा है कि जर्नलाइज सेंटेंस लिखने हैं तो वो किधर लिखने, कैसे लिखने, तो वो नीचे पर्पल में लिखा हुआ है कि इधर से लेकर इधर तक फुल स्टॉप तक पर्पल है, तो ये इसका मतलब है कि ये आपके सेंटेंस है। नहीं लिख सक रहे हो तो कोई मसला नहीं है, ब्लैक में जो लिखे हुए हैं वो आपका टॉपिक सेंटेंस है, उसी से आप स्टार्ट कर लो। इमेजिन एक्सटेंडिंग दो स्किल्स ऑन अ ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का क्या मतलब होता है? एग्जैक्टली exactly, वो दुनिया से रिलेटेड ना। और यहाँ क्या बात करें, पीपल आर्ग्यू स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड एजुकेशन अदर देन होम कंट्री, अपने के बजाय कहीं और जाकर पढ़ना, इसका मतलब है दुनिया में कहीं और जाकर पढ़ना। तो यहाँ भी उन्होंने वही बात की है, होम कंट्री के अलावा कहीं और जाके अब्रॉड पढ़ना। तो इधर ये उन्होंने बात की हुई है कि यहाँ आप जो हो ग्लोबली अगर वो स्किल्स जो हो वो हासिल करते हो तो आपका इम्पैक्ट उसका कितना डिफरेंट पड़ेगा। अभी आपके पास जो टॉपिक है ना, टॉपिक लिखा हुआ है इमिग्रेशन वाला। Sorry? बच्चे आप लोग सिस्टम कैसे बंद करते हो कि वो आपसे पूछता नहीं कि काम क्यों करो, तो फिर आप नो क्यों कर देते हो? सॉरी। अब वो दोबारा लिखो कि टॉपिक कौन, बच्चा प्लीज जरा इनको टॉपिक दोबारा लिखवा दीजिएगा, कोई गर्ल्स या बॉयज में। रिसेंट टाइम तो
रूरल जी ऑनलाइन बुकिंग अगर आप स्टूडेंट्स के पास जा रही हो तो मेरी आवाज आपको जरा कम आएगी या हो सकता है कि ना आए। मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ फिर। तो थोड़ा इलाज करेंगे, मुझे तो चश्मे के साथ भी नजर नहीं आती। Migration of one of the world's goals, advancements in life, goal, education in of urban robots, ठीक है। ये सेकेंड सेंटेंस लिख रहे हो जर्नलाइज, यहाँ टॉपिक है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। क्या लोग ज्यादा उधर से उधर जा रहे हैं। गुड, गुड जॉब। चलेगा। टॉपिक में ड्रेस का करनी आए थे कौन बता अलाउड कराते ताकि सारे बच्चे लिख सकें। ये जो
This is why college level must study abroad during their undergraduate years. In human development की बातों कर रहा है तो जाना undergraduate students को बाहर पढ़ने के लिए कहीं से ये वर्ड दोनों की हो गया I am in favor of this topic. I am in favor of for studying. बहुत बच्चे के हैं यार क्या headings भी मैंने बताया
इंट्रो की पैराग्राफ की हेडिंग्स भी देंगे। ट्वेंटी वर्ड से ज्यादा हमारा इंट्रो ना बहुत ही हुआ तो अच्छा पहले वो डॉक्टर
पहला पैराग्राफ आपका फेवर में होना पड़ेगा।
और फिर नहीं होते नहीं करते होगा
प्रैक्टिस करने लगे, तो मैंने इंट्रोड्यूस डाल दिया ना, अब उसको क्योंकि आज मुझे काम आज से कौन आइडिया उसके बहुत सारा आइडिया बोला हाँ जी बेटा उससे ज्यादा तो बड़े चार से 5 से टिकन आउट जैसे आपको पता है
कौन सी तस्वीर लगती है?
इसको कंट्रोल सेव और काइंडली शट कर दीजिए कंप्यूटर को। नेगेटिव और कंफ्यूजन भी रहता है बेटा, तो फिर तो वो 190 में, वो भी कम से कम 18-20 से ज्यादा नहीं, वो भी नहीं, वो आपका कम होगा। आपके जो दो बॉडी पैराग्राफ होते हैं वो नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा होते हैं क्योंकि वो आप
अगर आप वो समझो 38-40 के बना रहे हो, तो आपका जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ है वो 25, 22, 28 इतना होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और उसके नंबर ऑफ वर्ड्स भी कम होंगे।